दोस्तों, अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपके नाम पर एक मैजिकल कहानी बना सकूं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी है एक ऐसी प्रिंसेस की जो एक अजीब दर्द में मुब्तला थी। काश मेरे भी खूबसूरत बाल होते। कहानी पूरी देखिए ताकि तारीख के राज और उसकी किस्मत का फैसला जान सकें। बहुत पुराने जमाने की बात है। परियों की एक निहायत खूबसूरत और जादुई दुनिया हुआ करती थी, फेरी वर्ल्ड, जहां शीशे जैसे साफ चश्मे बहते, हवा में फूलों की खुशबू होती और रंग बिरंगी परियां हर तरफ परवाज करती फिरती थीं। ये सरजमी परियों की दुनिया का मरकज थी, जहां मोहब्बत और जादू एक साथ रहते थे। इस जादुई दुनिया पर रानी तितली परी हुक्मरानी करती थी। उसके चमकते पर, तितलियों से सजा लिबास और नूरानी चेहरा उसके हुस्न को और भी बढ़ा देता था। रानी के साथ एक खादिमा रहती थी, जो सिर्फ खादिमा नहीं बल्कि उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। सब उसे भली परी के नाम से जानते थे। भली परी रानी की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती, हर वक्त उसकी खिदमत में हाजिर रहती। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी होती है भली परी, रानी अक्सर कहती। वक्त गुजरता गया और दोनों के घर बेटियों की पैदाइश हुई। रानी परी ने ऐलान किया, आज से मेरी बेटी का नाम प्रिंसेस रोज होगा। गहरी चमकती आंखों वाली निहायत खूबसूरत परी, प्रिंसेस रोज, तुम हमारी रहमत हो। भली परी की बेटी का नाम रखा गया डैफोडिल। ये लो, पकड़ो, ये हमारी प्रिंसेस डैफोडिल है। दोनों बचपन से साथ बढ़ी हुई, तितलियों के पीछे भागना, फूलों से खेलना और मासूम दोस्ती में बंधे रहना। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही डैफोडिल एक चंचल और खूबसूरत दोशीजा बन गई। उसके लंबे घने बाल और प्यारी मुस्कुराहट हर किसी की तवज्जो का मरकज थे। वो दिल से प्रिंसेस रोज की खिदमत करती। क्या ये पसंद है? हाँ। कपड़े चुनना, साज श्रृंगार, हर लम्हा रोज के साथ। ये देखो रोज, ये ड्रेस कैसी है? बहुत प्यारी है। ये सारे शूज तुम्हारे लिए हैं। लेकिन रोज की जिंदगी में एक कमी थी जो उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रही थी। वो पैदाइश से ही गंजपन का शिकार थी। काश मेरे भी खूबसूरत बाल होते। अपना सर छुपाने के लिए उसे हमेशा विग का सहारा लेना पड़ता। परियों की शहजादी होने के बावजूद वो खुद को तन्हा महसूस करती और झूठी मुस्कुराहट के साथ जीती। रानी परी रोज से बेपनाह मोहब्बत करती थी। भली परी भी रोज को बहुत चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी डैफोडिल पर अक्सर सख्ती करती और कम तवज्जो देती। डैफोडिल, प्रिंसेस रोज के सारे काम तुम ही किया करो। जी अम्मी जान। फिर वो दिन आया, प्रिंसेस रोज की 22वीं सालगिरह। पूरी फेरी दुनिया रोशनी और जश्न से जगमगा उठी। डैफोडिल ने प्रिंसेस रोज के लिए एक खूबसूरत लाल लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और शूज तैयार किए। जब रोज तैयार होते हुए अपने हाथ में विग देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कब तक मैं ये विग पहनती रहूंगी? तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो डैफोडिल, डैफोडिल कहती है। केक कट होता है, खुशियां होती हैं और इसी दिन ताजपोशी भी होती है। डैफोडिल एक खूबसूरत लाल ताज हाथ में लिए चल रही होती है कि अचानक उसकी टक्कर प्रिंस शेजान से हो जाती है। आर यू ओके मोहतरमा? डैफोडिल शर्माते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन प्रिंस शेजान का दिल उसी लम्हे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होता है। ताजपोशी के वक्त जैसे ही रोज के सर पर ताज रखा जाता है, अचानक उसकी विग फिसलकर नीचे गिर जाती है। महफिल में खामोशी छा जाती है। रोज का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई वहां से भाग जाती है। प्रिंस शेजान और उसका खानदान हैरान रह जाता है। बाद में प्रिंस शेजान रोज को तसल्ली देता है, रोज, तुम दिल से खूबसूरत हो, जाहिरी खूबसूरती मैटर नहीं करती। रोज गलत फहमी में समझने लगती है कि शायद प्रिंस उसे पसंद करता है और नए ख्वाब बुन लेती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। शेजान, तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। मेरे बेटे को डैफोडिल पसंद है। रोज का दिल फिर से टूट जाता है। जब तक डैफोडिल होगी, शेजान मुझे नहीं अपनाएगा। जलन और गुस्से में वो डैफोडिल को अंधेरे कमरे में घोड़ों के अस्तबल के पास कैद कर देती है। डैफोडिल, तुम मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मजबूरन प्रिंस शेजान को रोज से शादी के लिए राजी किया जाता है। शेजान बेटा, डैफोडिल चली गई है, हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक है अम्मी जान,
जबकि उसका दिल अब भी डैफोडिल के लिए तड़प रहा होता है। शादी के दिन प्रिंस शेजान अपने उरूसी घोड़े का जायजा लेने जाता है तो उसे एक खूबसूरत लॉकेट मिलता है। ये तो मैंने डैफोडिल को दिया था। उसी लम्हे सच सामने आ जाता है। रोज भली परी की बातें सुन लेती है और राज खुल जाता है। असल में डैफोडिल ही असली शहजादी होती है। भली परी ने बचपन में बच्चों की अदला बदली की होती है। मुझे माफ कर दो डैफोडिल, मैं सेल्फिश हो गई थी। रानी तितली परी गुस्से में कहती है, भली परी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिपाही भली परी को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार प्रिंस शेजान और डैफोडिल की शादी हो जाती है। मुझे माफ कर दो परी माँ। नहीं मेरी बेटी। उनकी सच्ची मोहब्बत तारीख के सारे राज उजागर कर देती है। प्रिंसेस रोज अपनी हकीकत को कबूल करके इंसाफ और मोहब्बत के साथ फेरी दुनिया की जिम्मेदारी संभाल लेती है।